आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग पहले मजाक समझें, वह अचानक देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगा? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक अभियान जंतर मंतर तक पहुंच सकता है? और क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या एक नए आंदोलन की शुरुआत? आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम बात कर रहे हैं उस संगठन की जिसका नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। शनिवार की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अलग ही माहौल देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी चर्चा थी। कई लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे एक नए राजनीतिक प्रयोग के रूप में देख रहे थे। बताया गया कि इस अभियान के प्रमुख चेहरों में अभिजीत दीपक के शामिल रहे। उनके अनुसार यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने अगले शनिवार यानी 13 जून को फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात भी कही। बाहर भी नहीं निकलने दिया। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ यार। बाहर निकलो। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों को मैं पिछले 5 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। एक मिनट सर, आज रेजोल्यूशन लेके जाएंगे। दिलचस्प बात यह रही कि प्रदर्शन के लिए प्रशासन की ओर से शाम 5 बजे तक की अनुमति थी। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 3 बजे ही अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक धरना स्थल से रवाना हो गए, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात चर्चा का विषय बनी। बताया गया कि अभिजीत दीपके सुबह ही अमेरिका से दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर गए। उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा और भारतीय संविधान की प्रति भी दिखाई थी, जिसे उनके समर्थकों ने प्रतीकात्मक संदेश बताया। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके साथ सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद बताए गए। जानकारी के अनुसार आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर से पढ़ाई कर चुके हैं और हाल ही में लंदन से भारत लौटे हैं। दूसरी ओर इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दिल्ली की सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। बताया गया कि 1000 से अधिक पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये शांतिपूर्ण तरीके से आज का
प्रदर्शन कहिए, आग्रह कहिए हुआ और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि जिम्मेदारी जरूर लेंगे। एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदारियां भी लेते हैं। धन्यवाद जी। अगले शनिवार जैसे हमारे साथी और कार्यक्रम बनाएंगे, मैं फिर आऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी की वो 5 मांगे जिन पर खड़ा है ये पूरा आंदोलन की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित गड़बड़ी और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही समस्याओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। जंतर मंतर पर मौजूद युवाओं ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मेक इन इंडिया नहीं लीक इन इंडिया जैसे नारे लगाए गए। अभिजीत दीपके ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और छात्र अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। सारे लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से? हाथ ऊपर करो। क्या ये प्रोटेस्ट हमें यहीं पर खत्म करना है? क्या हमें यहाँ फिर से बैठना चाहिए? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते? तो मैं सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। और अगले शनिवार कौन कौन फिर से आएगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता तब तक हमें प्रदर्शन में शामिल कई अभिभावकों और छात्रों ने शिक्षा के तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण पर भी सवाल उठाए। अभिभावकों ने कहा कि बिना तैयारी और प्रशिक्षण के डिजिटल सिस्टम लागू करने से गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि बैंकिंग से लेकर शिक्षा तक हर जगह डिजिटल व्यवस्था लागू हो रही है, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता अभी भी कमजोर है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने और सिस्टम की जांच के बाद ही पूरी तरह डिजिटल शिक्षा लागू की जाए। जंतर मंतर पर जुटे युवाओं ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी बड़ा मुद्दा बताया। प्रदर्शन में शामिल मनोवैज्ञानिक सुगंधा ने कहा कि लगातार परीक्षा गड़बड़ी और अनिश्चितता के कारण लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं। कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हुई। राजस्थान की गायत्री सिंह ने कहा कि उनका रिश्तेदार 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर लीक के बाद उसका मनोबल टूट गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहायता तंत्र बनाया जाए। प्रदर्शन केवल ऑनलाइन अभियान तक सीमित नहीं रहा। बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र, युवा, पेशेवर और अभिभावक जंतर मंतर पहुंचे। कई प्रदर्शनकारी कॉकरोच मास्क पहनकर आए और हाथों में फूल लिए दिखे। अभिजीत दीपक ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की और पुलिसकर्मियों को फूल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहेगा। इस प्रदर्शन ने साफ संकेत दिया कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं के बीच गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। अभिजीत दीपक ने कहा कि उनकी मांग स्पष्ट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
उन्होंने इसके लिए 5 दिन की समय सीमा देने की बात कही और कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 13 जून को फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री का इस्तीफा देना या न देना सरकार और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं का विषय होता है। वहीं प्रदर्शन करना और अपनी मांग रखना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, बशर्ते वह कानून के दायरे में हो। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर सीजेपी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे युवाओं की निराशा और व्यवस्था में बदलाव की मांग का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक वायरल अभियान या प्रतीकात्मक आंदोलन बता रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है और शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली तथा जवाबदेही जैसे मुद्दों पर बहस को एक बार फिर सामने लेकर आया है। अब सबकी नजर अगले चरण पर है। क्या 13 जून का प्रदर्शन पहले से बड़ा होगा? क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आएगी? और क्या यह अभियान केवल सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा या एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। तब तक यह मामला देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया तीनों के केंद्र में बना हुआ है। रॉयल बुलेटिन पर आप देख रहे हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ YouTube ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रॉयल बुलेटिन को फॉलो करें ताकि आपके शहर, प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।